Watching World Expo, presenting you Chaos Waki. कहानी का आगाज 22,057 से होता है। लोग अब अर्थ पर नहीं बल्कि एक और प्लेनेट पर रहते हैं जहां पर लोगों के साथ एक मसला है। वो एक दूसरे की सोच को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसका बहुत से लोगों को बहुत नुकसान भी होता है, मगर बहुत से लोगों को फ़ायदा भी होता है कि कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक दिन जंगल में टॉड नामी शख्स अपने डॉग के साथ घूम रहा होता है। उसकी मुलाकात एरन नामी मुबल्लिग यानी कि खबर पहुंचाने वाले के साथ होती है। टॉड कोशिश करता है कि उसके बारे में ना सोचे, वो दूसरी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देता है, मगर फिर भी उसके दिमाग में ये सोच आ ही जाती है। इस नई दुनिया में इनकी क्या ज़रूरत। एरन ये देखता है और गुस्से में आकर ज़ोरदार थप्पड़ लगाता है और विलेज में मेयर का बेटा टॉड को तंग करता है। टॉड अपनी सोच की मदद से एक सांप को निकालता है और उसको डरा देता है। दोनों के दरमियान में लड़ाई का आगाज होने ही वाला होता है कि वहाँ डेविड मेयर आ जाता है और टॉड लड़ाई से पीछे हट जाता है। वो अपनी सोच को भी छुपा लेता है। डेविड मेयर ये देखकर बहुत मुतासिर होते हैं और उसको शाबाशी देते हैं। फिर जब वो घर पर आता है तो उसका सुतेला बाप बेन और सीलियन उसकी थॉट्स को पढ़ लेते हैं। वो मेयर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खुश हो रहा होता है, मगर वो दोनों उसको बताते हैं कि मेयर एक अच्छा इंसान नहीं है और इन लोगों के ताल्लुकात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। फिर एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जो कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो लोग किसी और प्लेनेट पर जा रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि टॉड फील्ड्स में काम कर रहा है और उसकी नज़र किसी थीफ पर पड़ती है। वो उसके पीछे भागता है, उसको वो तो नज़र नहीं आता, मगर उसको टूटा हुआ स्पेसशिप नज़र आ जाता है जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका होता है। वो डेविड मेयर को बताने के लिए इलाके में जाता है, मगर जहाँ जहाँ से गुजरता है सबको उसकी सोच का पता चलता जाता है। सब लोग उसकी सोच को पढ़ लेते हैं। उसके डेविड मेयर तक पहुँचने से पहले ही सबको स्पेसशिप के बारे में मालूम हो जाता है। वो जाके डेविड मेयर को बताता है और वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं। टूटा हुआ स्पेसशिप देखते हैं और डेविड टॉड से कहता है कि उस थीफ को ढूंढो। वो जाता है और उसको वो थीफ नज़र आ जाता है। टॉड उसको देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि उसने आज तक कभी लड़की नहीं देखी थी। वो लड़की से बात करने की कोशिश करता है, मगर लड़की वहाँ से भाग निकलती है। डेविड उसका पीछा करता है और अपनी सोच की मदद से उसके गिर्द दायरा बना देता है और उसको पकड़ लेता है ताकि उससे इन्वेस्टिगेशन की जा सके। लड़की का नाम वॉयला होता है। उसके पूछने पर मेयर उसको बताता है कि हमारी नेटिव एलियंस के साथ जंग हुई थी और उस जंग में हमने अपनी सारी औरतों को खो दिया था। अब इस इलाके में सिर्फ मर्द ही रहते हैं। मेयर बताता है कि नॉइस का असर भी सिर्फ मर्दों पर है, औरतों पर इसका कोई असर नहीं होता और वॉयला को अब कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि उसकी सोच को कोई नहीं जान पाएगा। टॉड को उस पर नज़र रखने का कहकर मेयर खुद बाहर आ जाता है। टॉड वॉयला का बैग चेक करता है और एक डिवाइस निकालता है। उसको जैसे ही प्रेस करता है हर तरफ गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। वॉयला मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहां से भाग निकलती है। मेयर अपने आदमियों को लेकर वॉयला को ढूंढने के लिए निकल जाता है। टॉड घर के अंदर आता है और वॉयला का बैग उठाकर अपने साथ ले जाता है और घर जाने पर उसको खबर होती है कि वॉयला उसी के घर में छुपी हुई है। वॉयला को वहीं छुपे रहने का बोलकर खुद बेन की बात सुनने के लिए बाहर चला जाता है। मेयर का आदमी भी वहां आता है, मगर बेन उसे वहां से भेज देता है और खुद आकर अंदर वॉयला से मिलता है। वो दोनों तो चाहते हैं कि मेयर के हवाले कर दिया जाए, मगर टॉड मना कर देता है क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहता है। तो वो लोग एक और विलेज फार ब्रांच के बारे में बताते हैं। वो बताता है कि वॉयला वहाँ पर सेफ रह सकती है। टॉड बहुत हैरान होता है क्योंकि उसे बताया गया था कि यहाँ के अलावा कोई भी रहने की जगह नहीं है।
बेन टॉड को फौरन निकलने को कहता है और उसके वालिदैन की डायरी उसको देता है। वो तैयारी मुकम्मल कर चुके होते हैं और निकलने ही वाले होते हैं। इतनी ही देर में मेयर के आदमी और मेयर वहाँ पर पहुँच जाता है। वोयला वहाँ पर खड़ी हुई बाइक निकालती है और अपना बैग भी ले लेती है। मेयर को रोकते हुए किलियन जख्मी हो जाता है। वोयला वहाँ से बाइक लेकर सबके सामने निकल जाती है और टॉड भी अपने घोड़े पर बैठकर वोयला के पीछे चला जाता है और वो दोनों बहुत बुलंदी से छलांग लगा देते हैं। टॉड का घोड़ा बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। टॉड खुद ही उसको मार देता है। फिर दिखाया जाता है कि मेयर बेन को और किलियन को पकड़ लेता है। मेयर बेन को यरगमाल बनाते हुए उनके पीछे फायर ब्रांच के लिए निकल जाता है। टॉड, वोयला और उसका डॉग आगे बढ़ते हैं। टॉड रिवर में छलांग लगाता है, वहाँ पर शिकार करता है और बैठकर खाना खाते हैं। रात में बहुत बारिश हो रही होती है। वो दोनों एक जगह पर छुप कर बैठ जाते हैं और फिर वोयला अपने बारे में सब कुछ बताती है। टॉड उसकी बातें सुनकर काफ़ी अट्रैक्ट होता है, मगर फिर अपनी सोच को छुपाते हुए उससे दूर जाकर बैठ जाता है। अगली सुबह वो लोग नेटिव एलियन की जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक एलियन होता है जो कि टॉड पर हमला कर देता है। टॉड उसका एक हाथ काट देता है, मगर वो फिर भी लड़ने से बाज नहीं आता। टॉड उसको मारने ही वाला होता है कि वोयला उसे मना कर देती है। एलियन वहाँ से चला जाता है, मगर वोयला बहुत हैरान होती है क्योंकि मेयर ने उसे बताया था कि एलियन औरतों को मार देते हैं, मगर अब की बार तो उसने मर्द पर हमला किया था। वोयला टॉड से काफ़ी सवाल करती है, मगर वो उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता क्योंकि उसके लिए एलियन उसकी माँ के कातिल थे। और आगे बढ़ने पर वो लोग फाइनली फायर ब्रांच पहुँच जाते हैं। टॉड वहाँ पर बच्चों, बड़ों, औरतों सबको देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि उसे इस जगह के बारे में कभी नहीं बताया गया था और ना ही उसे औरतों के बारे में मालूम था। टॉड के लिए सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये होती है कि उस जगह की मेयर भी एक औरत ही होती है। मेयर टॉड को अपने घर के बाहर बिठा देती है जब वोयला उन्हें बताती है कि वो दोनों प्रेंटिस टाउन से आए हैं। और फिर कुछ लोग टॉड के पास आकर उसको धमकाते हैं। इतने में मेयर बाहर आ जाती है और उनको वहाँ से जाने का कहती है। टॉड और वोयला को मेयर अपना गेस्ट बना लेती है। मेयर उन्हें कहती है, हो सकता है आपकी शिप यहीं पर आए, तुम्हें बाहर जाकर देखना चाहिए। वोयला आगे से कहती है कि ठीक है, मैं कल ही यहाँ से निकल जाऊंगी। टॉड अपनी माँ की डायरी उठाकर वोयला के पास आ जाता है और वो उसे पढ़कर सुनाती है। फिर टॉड को पता चलता है कि उसकी माँ और बाकी औरतों को नेटिव एलियंस ने नहीं बल्कि डेविड ने मारा है। औरतों में नॉइस ना होने की वजह से डेविड उनसे डरने लग गया था और इसी वजह से उसने सब औरतों को मरवा दिया था। तकरीबन काफ़ी औरतें मर गईं और जो बच गईं वो फायर ब्रांच में आकर रहने लग गईं। अब उनके साथ सिर्फ अच्छे मर्द रहते हैं जो मरवाना नहीं चाहते। टॉड को ये सोचकर बहुत गुस्सा आता है। टॉड का दिल चाहता है कि वो डेविड को मार दे। और फिर दिखाया जाता है कि मेयर अपने आदमियों को लेकर फायर ब्रांच पहुंच जाता है। उनकी नॉइस की वजह से फायर ब्रांच की मेयर और उनके लोगों को उनके आने की खबर पहले ही मिल जाती है और वो अपने वेपन निकालकर मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। डेविड वहाँ पर हमला करता है और उनको सिलेंडर करने पर मजबूर कर देता है। टॉड वोयला को लेने के लिए अंदर जाता है जो पहले ही तैयारी करके बाहर निकल चुकी है। वो दोनों भाग रहे होते हैं और उनको एलन देख लेता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। एलन उन पर हमला करता है, मगर एक औरत एलन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है और फिर डेविड बेन को कहता है कि वो अंदर से जाकर वोयला को लेकर आए। टॉड बेन पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसे कभी भी सच नहीं बताया था और फिर बेन उन दोनों को वहां से भगा देता है। वोयला की तस्वीर अपने दिमाग में बनाए हुए बाहर आ जाता है, जिसे देखकर डेविड काफ़ी खुश होता है, मगर जैसे ही उसे मालूम होता है वो बेन को भी पकड़ लेता है। टॉड और वोयला के पीछे एलन पड़ जाता है और वो लोग भागते भागते कश्ती में सवार हो जाते हैं। वो घोड़े में ही उनके पीछे आ जाता है। एलन उन पर हमला कर देता है और वोयला को पकड़ लेता है। टॉड उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है और इसी कोशिश के दौरान कश्ती उलट जाती है।
टॉड वोयला को बचाकर कश्ती के पास लाता है और देखता है कि एलन ने उसका डॉग पकड़ लिया है। वो इससे पहले कि अपने डॉग को बचाता, एलन उसके डॉग को मार देता है। टॉड उसके बाद बहुत उदास होता है। वोयला उसकी नॉइज़ सुन लेती है और उसकी उदासी ख़त्म करने की कोशिश करती है। वो लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें तबाह हुई स्पेसशिप नज़र आती है। वोयला वहाँ पर जाकर अपने लोगों को मैसेज भेजना चाहती है, मगर वहाँ पर एंटीना ख़राब हो चुका होता है। वोयला के लिए टॉड ऊपर जाने और एंटीना को ठीक करने का फैसला करता है। बहुत मुश्किल से वो एंटीना के पास पहुँचता है और उसको ठीक करता है। जैसे ही एंटीना ठीक हो जाता है, वोयला मैसेज सेंड करने के लिए वहाँ पर आती है, मगर इतने में एलन भी वहाँ पर आ जाता है। एलन वोयला को बहुत मारता है। वोयला अपनी जेब से एक डिवाइस निकालती है और एलन को आग लगा देती है। फिर वो अपनी स्पेसशिप को भी मैसेज कर देती है और फिर डेविड पेन को लेकर वहाँ आ जाता है और धमकी देता है, अगर तुम सामने नहीं आए तो मैं बेन को मार दूंगा। वो सामने आ भी जाता है, मगर डेविड बेन को जख्मी कर देता है। टॉड को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे अपनी माँ का बदला भी अभी लेना था और उसने अब बेन को भी मार डाला है। टॉड डेविड पर हमला कर देता है। वो उसको मारने ही वाला होता है कि डेविड आगे से टॉड पर हमला कर देता है। डेविड टॉड को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है और मारने ही वाला होता है कि टॉड अपनी सोचों में अपनी वालदा और बाकी औरतें जिनको उसने मरवाया होता है उन सबको ले आता है। डेविड उन सबको देखकर बहुत डर जाता है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए वोयला उस पर हमला कर देती है और वो स्पेसशिप के अंदर जा गिरता है। टॉड जख्मों की वजह से बेहोश हो जाता है। इतने में वहाँ पर स्पेसशिप आ जाता है। टॉड को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो स्पेसशिप के अंदर मौजूद है। वोयला उसके होश में आने का इंतज़ार कर रही होती है और अब उसको बताती है कि हम लोग यहीं पर रहेंगे, और फिर उसको बाहर लेकर जाती है और बाकी लोगों से मिलवाती है। इसके साथ ही कहानी का इख्तिताम होता है।